ग्रीन टाउन के इलाका बड़ चौक में एक वाकया दरपेश आता है। कम उम्र बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं। डिफेंस हादसे के बाद एक पाकिस्तान के अंदर रूल बनता है कि 18 साल से कम जो बच्चा है वो गाड़ी ना चलाए और लाइसेंस बनना बड़ा जरूरी हो चुका था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद एक और हादसा रूनमा हो जाता है ग्रीन टाउन के इलाके बड़ चौक में। वहाँ पर एक चिंची रिक्शे को गाड़ी टक्कर करती है। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल बताई जा रही है। नाज़रीन, उसकी गाड़ी की टक्कर की वजह से चिंची रिक्शे में बैठे हुए खवातीन 4 हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। उधर पता किया इमरजेंसी वाटों में नहीं थी। हम बाहर निकले कि आगे से बेड पे लेटी हुई आ रही थी। मेरी बेटी ने बोला भाई अम्मा वो आ रही है। क्या वो उस टाइम दिमाग तो दिमाग से ना उसकी दिमाग फट के ना कान से निकल गया था, दोनों कानों से, नाक से और कान से दिमाग उसका खत्म हो गया था। नाज़रीन, इस साइड पर फुटेज चल रही है, आप देख सकते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है, किस तरह रोड पर बैठा हुआ है। पहले घर से बाहर निकलता था गाड़ी ले, हाँ, जो पैसों का गुरूर कर रहा, गाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब ड्रिफ्टिंग कर रहा था। जब गाड़ी की टक्कर हुई ना उसके रिक्शे के साथ, खातून ऐसे उड़ रही थी, ऐसे छापर उड़ रहा है। इतनी जबरदस्ती गाड़ी लगी उनको। अच्छा बाबा जी, घर का सर्किट भी वही चला रही थी? बिल्कुल, घर का कमाने वाली भी वही थी। अब किस तरह का लग रहा माँ के बगैर नहीं जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, सानहा DH, उसके बाद सानहा ग्रीन टाउन के इलाका बड़ चौक में एक वाकया दरपेश आता है। कम उम्र बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं। डिफेंस हादसे के बाद एक पाकिस्तान के अंदर रूल बनता है कि 18 साल से कम जो बच्चा है वो गाड़ी ना चलाए और लाइसेंस बनना बड़ा ज़रूरी हो चुका था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद एक और हादसा रूनमा हो जाता है ग्रीन टाउन के इलाके बड़ चौक में। वहाँ पर एक चिंची रिक्शा, वो भी बच्चा जो चिंची रिक्शा चला रहा था उसकी उम्र भी 18 साल से कम थी, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो उस रिक्शे को गाड़ी टक्कर करती है उस बच्चे की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल बताई जा रही है। नाज़रीन, उसकी गाड़ी की टक्कर की वजह से चिंची रिक्शे में बैठे हुए खवातीन 4 हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। 4 में से एक की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके हस्बैंड मौजूद हैं, उनके छोटे छोटे 2 नन्हे बच्चे मौजूद हैं। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो वाक़या किस तरह रूनमा हुआ और आज इनके ऊपर ये वक्त किस तरह आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र लगा। बाबा जी, मुझे ये बताएं कि वो वाक़या किस तरह रूनमा हुआ, आपको किस तरह पता चला कि आपकी जो बीवी है वो एक रोड हादसा के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है? सर असी सुबह 8:30 बजे मेरी बेगम निकली घरों बाहर, काम पे जा रही थी। अक्सर गुजर के घर में जॉब करती है, उसका काम करती है, बर्तन वगैरह साफ़ करती है, सफाई वगैरह करती है। तो 8:30 बजे निकली और 8:45 पर यह वाक़ा हो गया था। हमें कोई पता नहीं था। हम मेरे बेटे जो रिक्शा चलाते हैं ना, उनको सारों रिक्शा वालों को पता है ये किसकी अम्मा है। और रिक्शे वाले नीचे जब खोखे के पास में खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। उधर एक्सीडेंट हो गया, मुझे बच्चों ने बताया भाई एक्सीडेंट उधर हुआ है, जाके उधर पता करें, जाके बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। इधर से हम लोग निकले हैं, मेरी बेटी और मैं निकले हैं कि उनके घर में पता किया, डॉक्टर अफसर गुजर के घर में फ़ोन करके, वो कह रहे इधर नहीं आई। फिर हम लोग गए उसके जॉब जिधर करते हैं डॉक्टर और उसके ऑफिस में। मतलब कि आपको कंफर्म नहीं पता था कि आपकी बीवी के साथ नहीं पता था। उसने बोला भी जना हॉस्पिटल में पहुंचो, जल्दी करके उधर पहुंचो, उधर जाके पता चल जाएगा। उधर हम गए, उधर पता किया इमरजेंसी वाटों में नहीं थी। हम बाहर निकले कि आगे से बेड पे लेटी हुई आ रही थी। मेरी बेटी ने बोला भाई अम्मा वो आ रही है। क्या वो उस टाइम दिमाग से ना उसकी दिमाग फट के ना कान से निकल गया था, दोनों कानों से, नाक से और कान से दिमाग उसका ख़त्म हो गया था। थोड़ी थोड़ी उसकी सांसें चल रही थी, न भाई बड़ा दिल वगैरह धड़क रहा था। एक दिन रात जिंदा रही है, दूसरे दिन शाम को वो डेथ हो गई उसकी। अच्छा, वो जो बच्चा रिक्शा चला रहा था उसकी उम्र भी 18 साल से कम बताई जा, और 18 साल बनो। हाँ जी। और जो गाड़ी चला रहा था उसकी कितनी उम्र? उसकी उम्र 12 तो 13 साल उसकी उम्र है। नाज़रीन, इस साइड पर फुटेज चल रही है, आप देख सकते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है, किस तरह रोड पर बैठा हुआ है और वाकई इसकी उम्र 12 से 13 साल है। अच्छा बाबा जी, उस गाड़ी के अंदर वो लड़का बच्चा जो आप बता रहे हैं 13 साल का, वो अकेला ही था और भी था कोई साथ? अकेला ही था। मतलब कि वो याशी के लिए, अपने वालिदैन के पैसों की याशी के लिए घर से बाहर निकलता था गाड़ी ले? हाँ, जो पैसों का गुरूर कर रहा, गाड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब ड्रिफ्टिंग कर रहा था। कभी ऐसे घुमा रहा, कभी ऐसे घुमा रहा है। और जब से जिधर से निकला है ना, वो लोग दहाइयाँ दे रहे हैं, ये किसी को मारेगा, ये किसी को मारेगा। और वही आगे वाकया रूनमा, उधर जाके वही वाकया हो गया। जब गाड़ी की टक्कर हुई ना उसके रिक्शे के साथ,
खातून ऐसे उड़ रही थी ऐसे छापर उड़ रहा है, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी लगी उनको। माँ बाप को ये तो नहीं चाहिए ना भाई पैसा आपके पास को गरीबों को मारो जाके, ठीक है ना। आपके पास पैसा है तो किसी गरीब को दो, किसका भला करो। बच्चा वो अभी पकड़ा गया हिरासत में। थाने में है वो जो थानेदार है इफ्तिखार, उसकी बेलें करवा रहा है, खुद बेले खुद बेलें करवा रहा। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए राज़ी नहीं थे। अच्छा, रोड एक्सीडेंट का पोस्टमार्टम किया उन्होंने? हाँ जी, पोस्टमार्टम किया। वो कह रहे नहीं, एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि रोड एक्सीडेंट का इन्होंने पोस्टमार्टम किया। हम लोग उससे डेड बॉडी मांग रहे थे। वो इफ्तिखार सब इंस्पेक्टर वो कह रहा है डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। हमने घर वालों के साथ से मशवरा किया अब क्या करें, अब लोग करवा ले। इन लोगों ने नहीं देना। इफ्तिखार को उसने हमसे ज़बरदस्ती ये पोस्टमार्टम करवाया है। अच्छा बाबा जी, घर का सर्किट भी वही चला रही थी बिल्कुल, घर का कमाने वाली भी वही थी। ये बच्चे भी? बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं आप नहीं कुछ कर सकता, मेरी टांग टूटी हुई है। मैं सिर्फ घर में रहता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? सुलमान। सुलमान। अच्छा, माँ के बगैर अब किस तरह का लगा? यही हालात है हमारे, माँ के बगैर रह ही नहीं रहा था हमारे। वही आपको खाना खिलाती थी, वही पैसे कमा कर लाना, घर का सर्किट वही चलाती थी। जी। अब किस तरह का लग रहा माँ के लिए? माँ के बगैर रह नहीं रहा मेरी मम्मा मेरे। डेली वही खाना खिलाती थी आपको? जी। अब कितने दिन हो गया माँ के हाथों से खाना नहीं खाया? 4-5 दिन हो गए। क्या कहते हैं पुलिस वाले आपके, माँ के इंसाफ दिलवाएंगे वो? पता नहीं। पढ़ने भी जाते हैं आप? नहीं। घर में रहते हैं? जी। अब माँ घर में नज़र नहीं आती, किस तरह का लगता है? कोई पता नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये नन्हे से बच्चे हैं 2, ये उनके हस्बैंड हैं। घर का सर्किट वो कमाती थी तो चलता था इनका निज़ाम, लेकिन अब वो ही नहीं रही तो अब घर का सर्किट चलाने वाली बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक हिला वसीला तो बनता है। अच्छा बाबा जी, अब ये घर भी रेंट का आपका? जी, 8,000 रुपये इसका रेंट है। क्या होगा, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इंसान तो सिर्फ हरकत करता है, हिला वसीला करता है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात करने वाली है। इंसान तो सिर्फ हीला वसीला करता है। अब अल्लाह जो करेगा अल्लाह को पता है। अब ये बच्चे देखे ना, वो भी इमोशनल, आप भी इमोशनल हो चुके हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। तो क्या अब ज़िंदगी गुजर बसर का क्या तरीका का? जीवन तरह अच्छा बाबा जी, हमारे मुल्क का तो दस्तूर है, आज से चंद दिन पहले भी एक डिफेंस के अंदर इस तरह का ही वाक़या रूनमा हुआ था। वहाँ के बाद पाकिस्तान में एक आइन बनता, कानून बनता है जी, लाइसेंस बनवाया जाए, लर्निंग बनवाए, जो भी बनवाएं, 18 साल से कम गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वहाँ पे भी 6 जानें गई थी। आपकी तरह के एक बाप और वो अपने बच्चों से महरूम और अपनी बीवी से महरूम हो चुके थे। जिस तरह आप अपनी बीवी इस दुनिया से चली गई हादसे कर, क्या कहते हैं जी पंजाब को, क्या कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को? वज़ीर आला पंजाब को यही कहते हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये कानून है सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों को सिर्फ पैसे का कानून है। पैसा है तो कानून नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, पकड़ना तो हमारे बच्चों को पकड़ना है, जिसको भी पकड़ना, गरीबों को पकड़ना है, अमीरों का कोई कानून नहीं है। हम सिर्फ बड़े लोगों को यही अपील करते हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। अच्छा बेटा, आप अपनी वालदा का जो हम ये हादसे के अंदर मौत ही कहते हैं, वज़ीर आला को क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जिस तरह उस बच्चे ने किया इस तरह उस बच्चे के साथ भी हो। हाँ जी। नाजरीन, ख़ुसूसन हमारी वज़ीर आला से अपील है, ये 2 नन्हे बच्चे हैं, इनकी ख़ुद की अपील है कि जिस तरह उस बच्चे ने इनके एक हादसा देखे कि 14 साल की उसकी एज और वो गाड़ी चला रहा है और अकेला गाड़ी में बैठा हुआ और जाके रोडों के ऊपर वो जो ज़िगज़ैग गाड़ी चला रहा है। पाकिस्तान के अंदर कानून बनता है, लाइसेंस बनवाएं जी, 18 साल से कम है। ये सिर्फ एक इससे पहले कोई कानून नहीं था। ये जो कानून बना है सानहा डिफेंस के बाद बना, उसके बाद ये फिर एक वाक़या रूनुमा हो चुका है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब क्या कर रहे हैं?
कोई अब तक उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला, इन्हें भी इंसाफ नहीं मिला। ये भी बेचारे अदालतों कचहरियों थानों के धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ किसी किस्म का नहीं मिला। हमारी वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से ख़ुसूसी अपील है कि जिसकी वजह से आज आईजी पंजाब ना पंजाब की पुलिस को बड़ा एक, मैं कहता हूँ, सपोर्टिव कर रहे हैं और बड़ा एक इंसाफ लोगों को लेके दे रहे हैं। उनसे ख़ुसूसी अपील है कि इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी अब सुकून से जो बच चुकी है वो गुजर बसर कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।